आपको पता है हमारा शरीर परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं होता, यानी शरीर का लेफ्ट और राइट साइड एकदम एक जैसा नहीं होता है। साइज में बहुत थोड़ा बहुत जो होता है ना 19-20 इसका फर्क होता है। तभी आपको अपनी एक आंख छोटी एक आंख बड़ी लगती है। कुछ लोगों को अपने शरीर का एक हिस्सा थोड़ा लंबा लगता है, एक हिस्सा थोड़ा छोटा लगता है। पर अगर आप अपनी आंखों के रंग पर गौर करेंगे तो दोनों आंखों का रंग एकदम एक जैसा होता है। भूरी तो दोनों भूरी, काली तो दोनों काली, पर कभी कभी इन दोनों के रंगों में भी फर्क होता है। एक भूरी तो दूसरी काली, एक भूरी तो दूसरी हरी। हमें सेहत पर मेल आया है नंदन का, जिनके यहाँ कुछ महीने पहले एक बेटे का जन्म हुआ। जन्म के बाद ही घर वालों ने नोटिस किया कि उसकी आंखों के रंग में थोड़ा फर्क है। कुछ महीने बाद बात पक्की हो गई। घर वाले डर गए कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं, कहीं इसकी वजह से उसकी आंखों की जो रोशनी है उस पर तो असर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उसे हेट्रोक्रोमिया है। ये एक कंडीशन है, इसमें दोनों आंखों का जो रंग है वो अलग होता है। नंदन चाहते हैं कि अपने शो पर इस कंडीशन के बारे में बात करें और लोगों को सही जानकारी दें। ये क्यों होती है ये कंडीशन, कहीं से आंखों की रोशनी तो नहीं चली जाती, ये सब बताएं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि दोनों आंखों का रंग अलग अलग क्यों हो जाता है। हेट्रोक्रोमिया एक बहुत ही रेयर दुर्लभ आंख की कंडीशन है। हेट्रोक्रोमिया एक लैटिन शब्द है। हेट्रो का मतलब अलग और क्रोमिया का मतलब रंग। तो हेट्रोक्रोमिया मतलब अलग अलग रंग। ये दो तरह का होता है, कंजेनिटल और एक्वायर्ड। कंजेनिटल हेट्रोक्रोमिया जो होता है ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है और इसका ये भी दो तरह का होता है। या तो दाएं और बाईं आंख अलग अलग रंग की होती है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमिया आइरिडिस, या फिर एक ही आंख में जो हमारा आंख का रंग होता है वो अलग अलग दो क्षेत्रों में अलग अलग होता है जिसको हम हेट्रोक्रोमिया आइरिडम बोलते हैं। ये बचपन से प्रेजेंट होता है और जैसे मैंने आपको पहले बोला बहुत ही दुर्लभ रेयर कंडीशन होती है। इसमें किसी भी किस्म का घबराने का बात नहीं होता। ये किसी बीमारी से सच एसोसिएटेड नहीं होता। भारत में ये कंडीशन और भी ज़्यादा रेयर होती है। विदेशियों में जो फेयर स्किन्ड होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं, उनमें ये कंडीशन हमसे ज़्यादा कॉमन है और इसका कोई भी बचाव का तरीका या कोई अलग से इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे हाथ पे है एक्वायर्ड हेट्रोक्रोमिया। एक्वायर्ड मतलब कि बचपन से आपके आंख का रंग जो था उस रंग में बदलाव आना, उसमें चेंज आना, ये एक एक्वायर्ड कंडीशन होती है जो कि कुछ आंख की बीमारियों में होती है। जैसे कि एक डिजीज होती है जिसको हम फ्यूक्स हेट्रोक्रोमिक साइक्लाइटिस बोलते हैं। ये एक तरह की यूवियाइटिस होती है जिसका कि कोई कारण नोन नहीं होता। हम इसको अपने टर्म में इडियोपैथिक डिजीज बोलते हैं और ये भी डिजीज बहुत रेयर होती है, ये कॉमन डिजीज नहीं होती है। तो एक्वायर्ड हेट्रोक्रोमिया फ्यूक्स हेट्रोक्रोमिक साइक्लाइटिस जैसी बीमारी में हो सकता है, जो कि खुद भी अपने आप में एक काफ़ी रेयर कंडीशन है। इसका भी कोई अलग से बचाव नहीं होता। अगर आपको कभी भी आंख में को इस तरह से रंग आइरिस का या आंख का रंग चेंज होता हुआ दिखता है तो मेरी सबको ये सलाह है कि आप अपने करीबी आई स्पेशलिस्ट से जाके मिलें और अपना आंख का जांच करवाएं। जैसा कि आपने सुना, हेट्रोक्रोमिया बहुत ही रेयर कंडीशन है और इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। ना ही इसका असर आपकी आंखों की रोशनी पर पड़ता है और ना ही आपको इसका इलाज लेने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कि आपके एक हाथ या उसकी कुछ खास उंगलियों में दर्द रहता है, वो भी बिना चोट के। क्या आपके भी किसी एक हाथ या फिर उसकी कुछ खास उंगलियों में दर्द होता है? क्या ये दर्द बिना किसी चोट या वजह के लंबे समय से हो रहा है? डॉक्टर कौशल मिश्रा ने इसके पीछे जो जड़ है उसका पता लगाने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताई है। दोनों हाथों को उलटकर आपस में जोड़ लें। 2 मिनट तक हाथ ऐसे ही रखें। अगर 2 मिनट के अंदर हाथों में और उंगलियों में झंझनाहट या फिर दर्द होता है और ये दर्द कंधे तक जाता है, झंझनाहट कंधे तक जाती है, तो मतलब हाथ और उंगलियों में होने वाले दर्द के पीछे कार्पल टनल सिंड्रोम का हाथ है।
कार्पल टनल सिंड्रोम एक बहुत ही आम बीमारी है और ये महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। इस पे सर्वाइकल नर्व जो हाथों तक जाती है वो हथेली के नीचे पहुंचकर दब जाती है। अब इसे पुख्ता करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है EMG NCV। इससे साफ तौर पर पता चल जाता है, पर कभी कभी सर्वाइकल स्पाइन का MRI भी किया जाता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए अगली बार जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो जंक फूड के बजाय क्या चीज खाएं। आमतौर पर जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो उसका असर हमारे खान पान पर भी दिखता है। कुछ लोगों का एकदम खाने का मन नहीं करता, वहीं कुछ लोग बिंज ईट करने लगते हैं, यानी छक कर जंक फूड खाते हैं। अब जंक फूड जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, फ्राइज वगैरह वगैरह, इनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, सॉल्ट होता है। इनको खाने के कुछ देर बाद तो इंसान को ठीक लगता है, पर फिर वापस वही ढाक के तीन पात। ऊपर से ये चीज़ें आपकी सेहत की दुश्मन हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हो तो केला खाएं, काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? इसका जवाब दिया है डाइटिशियन लवनीत बत्रा ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है। लवनीत का कहना है कि केला खाने से आपका दिमाग ना सिर्फ रिलैक्स होता है बल्कि आपको बेहतर भी महसूस होता है। दरअसल केले में अच्छी खासी मात्रा में विटामिन B6 मौजूद होता है। विटामिन B6 सेरोटोनिन नाम के हार्मोन को बनाने में मदद करता है। अब आप पूछेंगे सेरोटोनिन क्या है? ये आपके शरीर में मौजूद एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एक जगह से दूसरी जगह केमिकल मैसेज पहुंचाने का काम करता है। ये सेरोटोनिन ही आपका मूड कंट्रोल करता है और आपको रिलैक्स्ड महसूस करवाता है। साथ ही केले में ट्रिप्टोफैन होता है। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड होता है जो ना सिर्फ आपकी अच्छी सेहत के लिए जिम्मेदार है बल्कि शरीर में इसकी सही मात्रा होने पर आपको शांति सी महसूस होती है। बढ़िया है। तो अगली बार जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करें तो जंक फूड खाने के बजाय खुद को रोकें और केले ट्राई करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।